लाइव में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ जमशेदपुर के हाता स्थित माताजी आश्रम में। आज हम एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति से बात कराएंगे जो कि विद्वान हैं, कवि भी हैं और अपना भविष्य में बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ किए हैं जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। नाम है सुनील कुमार दे। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना जीवन में लगभग बहुत सारे किताब लिखे हैं और किताब का बहुत सारा उसका उल्लेखन भी किया है। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बातें करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सुनील जी, आपका हमारे छोटा नागपुर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। और आप मेरे आश्रम में आए और मेरे विषय में जानने का आज प्रयत्न किए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? अपने जीवन शैली में लगभग आप कितने किताबें लिखे हैं? देखिए, हम तो जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे 1971 से हम मैंने लिखन कार्य शुरू किए हैं। और पढ़ाई लिखाई में भी हम बहुत मेधावी स्टूडेंट थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारा साहित्य की रुचि था। हमारे बांग्ला में हमारे गुरुजी स्वर्गीय निरंजन मंडल और हिंदी में हमारे डॉक्टर राम सेवक बिकल जी, दोनों आज नहीं है। दोनों हमारे साहित्यिक गुरु भी है और उन लोग से पढ़े भी हैं। तो उन लोग का प्रेरणा से हम लिखना प्रारंभ किया। तो हम स्टूडेंट लाइफ से कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और गाना लिखते हैं, उसके बाद नाटक लिखते हैं। तो इसी तरह का आज तक लिखते लिखते हमारा अभी तक का 32 किताब हम लिखे हैं। आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू किए थे? हम तो देखिए, प्राइमरी एजुकेशन हमारा नुआगाम से हुआ था। उसके बाद हम हल्दी पोखर बोर्ड मिडिल स्कूल में हम वहाँ पर 7 क्लास तक पढ़े। उसके बाद हाई स्कूल गिरी भारती हाई स्कूल में हम पढ़े थे। तो उस टाइम काफ़ी मैंने पढ़ाई लिखाई का माहौल भी था और उसमें बहुत माने बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास में बहुत ध्यान दिया जाता है, जैसे आज का समय में नहीं है। तो हम तो देखिए अभी मैंने 32 को किताब लिखे हैं और बांग्ला हिंदी दोनों में। हमारा बांग्ला में 24 को किताब, हिंदी में 8 को किताब है। अभी भी लिखन हमारा जारी है। हाल में एक कपड़गादी घाट रोंकुनी माँ का किताब हम लिखे हैं, जिसका विमोचन 25 सितंबर को हुआ, महालय के दिन। ये भी हम फिर से एक माने जुगो पुरुष विनय दास बाबा जी, जो रोंकुनी मंदिर गालुडी का माने संस्थापक है और पुनरुद्धार करता है, वो बहुत बड़ा संत हैं, वो बहुत सारे काम किया है। तो उसके जीवनी के बारे में हम लिख रहे हैं। उसको हम फिर माने मार्च महीना में उसका विमोचन होगा। उसके बाद हम जो हमारे हरिनाम मंदिर मुक्तेश्वर धाम है, जो बहुत हमारे पुराने माने धार्मिक स्थल है, उसका भी हम लिखने का हमारा, उसके बाद हम उसका लिखेंगे। तो मेरा मतलब है, हमारा यहाँ जो इस क्षेत्र में झारखंड में जो ऐतिहासिक धरोहर है और उसको हम जागरूक करने में अभी लगे हैं। ऐसे माताजी आश्रम का भी इतिहास लिखे हैं, रामगढ़ आश्रम का भी इतिहास लिखे हैं। तो उसको लोग जान पाए, इसके लिए हमारा कोशिश जारी है। बीच में थोड़ा हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया था कुछ दिन। हम 2018 में हमारा लास्ट प्रकाशन हुआ था। फिर इस साल 2022 में फिर हम प्रकाशन करना शुरू किए हैं। अभी प्रयास जारी है। और केवल साहित्य नहीं, साहित्य के साथ साथ समाज सेवा का भी काम हम करते हैं। ठीक है, आज जो गांव-गांव में रक्तदान शिविर मन हो रहा है, ये मेरे ही प्रेरणा से हो रहा था। पहले यहाँ गांव-गांव में हम साइकिल से घूम के लोग को जागरूक किया था। और नुआ गांव में उस टाइम हमारे विवेकानंद युवा समिति सक्रिय था। वहाँ पर 1997 में पहला ब्लड डोनेशन काम किया। उसके बाद गांव-गांव में प्रचार प्रसार करके अभी हर गांव में ब्लड डोनेशन हो रहा है। ब्लड के लिए अभी माने कोई आदमी मरेगा नहीं। मैंने इसका मतलब इस एरिया में अगर देखा जाए तो आप ही के द्वारा जो हाँ, ब्लड डोनेशन का एकदम खाली पोटका नहीं, राजनगर पोटका एवं राजनगर दोनों प्रखंड। हाँ, इसके अलावे जो हमारे माताजी आश्रम है, ये माताजी आश्रम करीब हम 40 साल से सेवा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य जैसे ब्लड डोनेशन, आई कैम्प, अन्न वस्त्र वितरण, बच्चों का कंपटीशन,
प्रतिभा का सम्मान, है ना, उसके बाद महिलाओं का प्रशिक्षण, माने माने डिफरेंस एक्टिविटीज है जिस आश्रम का। सालों भर हम लोग का कार्यक्रम करते हैं, जन कल्याण का, समाज सेवा का, धार्मिक कार्यक्रम। तो इसका भी हम अभी मुख्य रूप से इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से जो एक किताब है माँ रंकनी का, जो एक किताब आपके द्वारा लिखी गई है, वो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उस किताब किस तरह से लिखी गई। उसका एक्चुअली अभी का जो ज़माना है, अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था कि दूर संचार के माध्यम से नहीं पहुंच पाता था, लेकिन हम अपना चैनल के माध्यम से उन सबको उसकी जानकारी देना चाहते हैं। कृपया शेयर करें। देखिए, हम तो एक बार वहाँ पर रोंकिनी मंदिर गए थे, बहुत बार गए हैं, लेकिन अंदर हम नहीं घुसे थे। लेकिन इस बार जो पुस्तक का लिखने के पहले हम एक प्रोग्राम में गए थे और वहाँ सब डिटेल्स हम घूम घूम के जब देखा तो हमारा मन में भावना आई, भाई इतना सुंदर जगह, इतना लोग, काफ़ी लोग आते हैं, तो इसका तो कोई इतिहास नहीं है, इसका कुछ जानकारी माने होना चाहिए। तो उसका वहाँ का जो कमेटी है उन लोग से मिले, मुझे भाई हम कुछ लिखना चाहते हैं, आप लोग का अगर सहयोग बहुत अच्छा है। तो उन लोग हमको जो उन लोग का जो जानकारी दिया, उसके बाद फिर हम बोले नहीं, इसके लिए फिर जो बिनोय दास बाबा जी है, बहुत पुराना आदमी है, उनसे मिले। फिर वहाँ पर गालूडी में गया, गालूडी से फिर बड़बिल में रोंकुनी मंदिर है, बड़बिल गए, फिर घाटशिला में रोंकुनी, माने पूरा रोंकुनी क्षेत्र है। ये माने कम से कम 1500 पुराना माने इसका जो माने रोंकुनी माँ का जो इतिहास है 1500 साल का पुराना है, ठीक है। तो हम सोचे भाई इतना ऐतिहासिक धार्मिक जगह है और इसको जानकारी होना चाहिए भावी पीढ़ी के लिए। उसके अलावा जो यहाँ पर पर्यटक यहाँ आते हैं तो उन लोग को भी इसके बारे में जानकारी होगा। तो उस सिलसिला में हमको बहुत लोग वहाँ पर सहयोग किए और हम लिखना प्रारंभ किया। केवल रोंकुनी मंदिर मैंने जादूगढ़ का ही बात नहीं लिखे हैं, उसके साथ साथ अब घाटशिला, गालूडी, बड़बिल और आसपास में हमारा जितना भी क्षेत्र में अच्छा अच्छा धार्मिक स्थल है उसके बारे में भी हम संक्षेप में उस पुस्तक में जिक्र किए हैं। और उस पुस्तक का विमोचन भी हमारे बिनोय दास बाबा जी किए हैं। उस पुस्तक विमोचन में हमारे कल्याण परिवहन मंत्री जो है, क्या नाम, चंपाई चरण जी भी, हाँ, चंपाई चरण जी आए थे और उन्होंने हम लोग का झारखंड प्रभा का विमोचन किया था। हम लोग का झारखंड प्रभा एक झारखंड साहित्य संस्कृति परिषद का नाम एक संस्था है, वो 2004 में हम लोग उसका गठन किए हैं और 2005 से हम लोग झारखंड प्रभा का बहुभाषी, उसमें बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, संताली, मुंडरी सब, और उसमें खास करके हमारा जो इस ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा छिपी हुई है, कोई जानता नहीं है, उस लोग को हम लोग माने इस पत्रिका का माध्यम से उजागर करते हैं, उन लोग को जगह देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं। और काफ़ी उसमें हमारा पत्रिका का माध्यम से काफ़ी लोग लिख रहे हैं, नए नए माने कवियत्री का माने सृजन हो रहा है, ये खुशी की बात है ना। तो इसलिए हम लोग का ये प्रयास जारी है। एक बात बताइए, आपका जीवन में ये जो मुकाम तक आप पहुँचे, BSNL में आप जॉब भी किए, आपका अगर देखा जाए तो आपका जीवनी के बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, हम तो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, है ना। हमारा पिताजी जो है मोहिनी मोहन दे, स्वर्गीय मोहिनी मोहन दे, और माँ जो कृषि से निर्भर था और कोई दूसरा आय उपाय नहीं था। तो बहुत माने कठिन परिस्थिति में हम पढ़ाई लिखाई किए और हम मेधावी छात्र से फर्स्ट सेकंड होते थे। और मैट्रिक में मैट्रिक पास किया गिरी भारती हाई स्कूल से 1975 में। उस टाइम पूरे बिहार था, बिहार में 10% रिजल्ट हुआ था। तो 10% रिजल्ट हुआ था। राजनगर और पोटका प्रखंड में केवल 2 ही आदमी फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था और वो 2 आदमी गिरी भारती का स्टूडेंट था और वो गिरी भारती का नुआगांव का था, माना हमारा जहाँ जन्म स्थान है, और उसमें से हम भी एक आदमी थे। तो उस टाइम में माने फर्स्ट डिवीज़न माने होता नहीं था, हम लोग को देखने के लिए उस टाइम तो पेपर भी नहीं था, कुछ प्रचार भी नहीं होता था, लोग सुन करके हम लोग को देखने आया था। तो लेकिन हमारा मैट्रिक पास हम साइंस में लेकर पढ़े थे, लेकिन हमारा स्थिति घर का बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ पाए। उस टाइम हल्दी पोखर मिडिल स्कूल में नाइट कॉलेज, छटनागपुर कॉलेज होता था, बिकल जी प्रिंसिपल थे,
तो वो हमको वहाँ पर आईए पास वहाँ से किए, उसको टोटली फ्री कर दिया था उस टाइम से। लेकिन हम माने अध्यात्म से जुड़ गए थे, आश्रम में हम जुड़ गए थे आश्रम के साथ। अच्छा अच्छा। इसलिए मेरा मन जो है धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था। और हमारा जीवन का प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है ना। उसको आदर्श मान के हम चलते थे और हमारा मैंने चरित्र का भी निर्माण किए, उसी हिसाब से हम ये किया। तो उसके बाद हमारा 1981 में दूरसंचार विभाग में हमारा नौकरी हुआ, ठीक है ना। तो नौकरी होने के बाद पढ़ाई का तो ये ख़त्म हो गया था, पढ़ तो नहीं पाए आगे। तो लेकिन उसके बाद हम घर का भी सुधार हुआ और हमारा आश्रम के साथ जुड़ गए। आश्रम को संचालन का भार मुझे मिला, तो नौकरी भी करते थे, आश्रम का भी संचालन करते थे, घर भी देखते थे, समाज का भी काम करते थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी के जो युवा हैं, उस युवाओं को क्या कुछ हाँ, हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अगर किसी को जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो अपने आप पर भरोसा करना है, आप पर विश्वास रखता है। इसके बाद माने भगवान का भी प्रति भी विश्वास होना चाहिए और परिश्रम जरूरी है। कठोर परिश्रम करेगा अगर कोई, आत्मबल कोई रहेगा तो कोई नहीं उसको रोक सकता है। कुछ करने का अगर जुल्म किसी के अंदर माने रहे तो कोई बाधा जो है, हम देखिए, हम कभी सोचते नहीं थे कि आज माने इतना कठिन गरीबता के साथ हम माने कभी इतना मुकाम में हम पहुँचेंगे। और देखिए, जब शुरू किए थे हम लिखनी, तो माने बहुत लोग हंसते थे हमको। गांव में माने लेखन का कोई माने परिवेश नहीं था। अरे कभी हो जाएगा, बहुत बड़ा कभी हो जाएगा। लेकिन हमको ठान लिया था कि हम कवि बन के दिखाएंगे, समझ गया ना। और लिखना शुरू किया, हम रोके नहीं, कोई माने हमको नहीं रोका। और जो एक आदमी हमको जीवन में व्यंग किया था, और उसको जो पहला किताब हमारा 1984 में पहला किताब जो है बांग्ला किताब कविता का प्रभात सूर्य हम निकाले, और निकाल करके जो आदमी हमको व्यंग किया था उसको प्रेजेंट किया। बोल देखिए भाई, ये मेरा पहला किताब है, हम आज सचमुच में कवि हो गया है। तो मतलब देखिए, माने कोई अगर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको परिश्रम जरूरी है ना। और परिश्रम करके निष्ठा लगन अगर किसी के अंदर रहेगा तो आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रख सकता है। तो हम सब युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं। देखिए, विवेकानंद जी एक तो बात कहते हैं कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो, दुर्बल मत समझो। तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, उस शक्ति को जगाना है। और उस शक्ति को अगर जग जाएगा तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है आपको कोई रोक सकता है, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और आज का जो देखिए, युवा को लोग समाज से कटे हुए हैं, सामाजिक काम करते नहीं हैं, अब भटक गया है। पश्चिमी अनुकरण, पश्चिमी सभ्यता में ज़्यादा रुचि ले रहा है। तो हमारा यही संदेश है कि भाई नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में इतना महापुरुष है, इतना दिव्य लोग आदमी है जिसको हम लोग अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जीवन में देखिए, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। अपने बारे में तो जरूर करना है, लेकिन जो समाज हमको इतना दिया है उस समाज के बारे में भी हम लोग को कुछ सोचना है, कुछ करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।